जय श्री कृष्णा भक्तों, आज भगवत गीता के 45 मुख्य उपदेशों को सुनाते हैं। श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए अनमोल वचनों को। हे कृष्ण, जो भी भक्त आपके इन उपदेशों को सुने और मनन करे, उसके जीवन से सारे कलेश को दूर कर देना और उसे सही रास्ता दिखाना। जब मन दुखी हो तो एक बार इसे ज़रूर सुने, मन शांत होगा। श्री कृष्ण के इन विचारों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो अपने फैसले खुद से लें। जो दुनिया को देख कर लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं, और जो मनुष्य दुख सुख को समान समझते हैं उन धीर पुरुषों को इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते। वह मोक्ष के योग्य होता है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वो हमारे अपने खुद के कर्म होते हैं, इसलिए किसी दूसरे पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करो। ईश्वर पर विश्वास रखो और हर हाल में संभाव बनाए रखो। मन को वश में करना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु है। मनुष्य को संसार की आकृति छोड़कर ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। संसार उपहास करता है और ईश्वर साथ देता है। जो मनुष्य केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वे अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली वस्तु भोग ऐश्वर्य को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ऐसे पुरुषों को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर का ही हर समय ध्यान करना चाहिए। अगर निराशा को आशा में, दुख को सुख में बदलने की अगर किसी में शक्ति है तो सिर्फ परमेश्वर में है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वो ईश्वर भेष बदल बदल कर प्रकट होता है, साधु पुरुषों का उद्धार करने को और दूषित मनुष्यों का नाश करने के लिए। इसलिए कभी अपने मन में अहम ना पालें। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही परमेश्वर है। जो मनुष्य भगवान को नहीं बचते और इधर उधर भटकते हैं, उन्हें मनचाही वस्तु की प्राप्ति तो हो जाती है पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य परमात्मा के वचनों पर और उन पर संशय करते हैं तो उसके लिए ना तो इस लोक में ही सुख है और ना परलोक में। उनके लिए तो दोनों ही लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके वास्तु का उपयोग करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की तरह लिपायमान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की बात कभी मत मानो, क्योंकि मन तो अंधा होता है। वो तो व्यक्ति को इधर उधर भटकाता है। हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो। किसी को दुख और सुख देना मनुष्य के हाथ में नहीं होता। हम लाख चाहें तो भी किसी को दुखी नहीं कर सकते और लाख चाहें तो भी किसी को सुखी नहीं कर सकते। अपने मन में सोच सोच कर उलझा कर दुखी ज़रूर हो सकते हैं, इसलिए दुख सुख को समान समझकर उस ईश्वर पर छोड़ दो। फिर देखो बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुँचावे। जिसका मन वश में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि अपने मन को काबू में करके भगवान के ध्यान में लगाएं। इस प्रकार मन को एकाग्र करके उस परमात्मा में लगा देना चाहिए। बार बार ऐसा करने से मन पर काबू किया जा सकता है। जो मनुष्य सबको एक समान समझता है
किसी से भेदभाव नहीं करता और सुख दुख को भी समान समझता, उसे साधु पुरुष ही समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में कोई ही मुझे जान पाता है। बुद्धिमान मनुष्य तो जानते हैं कि संसार में एक बस परमात्मा है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, परंतु जो राह में भटक जाते हैं वो इधर उधर दौड़ते हैं। कोई देवताओं को भजता है तो कोई भूत प्रेतों को भजता है, जिससे जीवन में विघ्न पे विघ्न आते रहते हैं और दोष परमात्मा पर बढ़ते हैं। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो समझ लेना चाहिए कि आगे कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है, और या फिर प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा था। पर संसार में लोग द्वेष और घृणा में लिप्त होकर अज्ञानता को प्राप्त कर रहे हैं और वही अज्ञानता उन्हें विषयों में भटकाती है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि जिसने पूरा जीवन पापों को करने में ही लगा दिया हो और अंतकाल में भी ईश्वर का नाम ले लेता हो तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु आखिरी समय में भगवान का नाम भी जुबान पर आना कठिन होता है, क्योंकि जिसने कभी ईश्वर का नाम लिया ही ना हो उसकी जुबां पे सहजता से भगवान का नाम नहीं आता। इसलिए भगवत नामों का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए। इस संसार में ना तो कोई किसी को मारता है और ना मरवाता है, ना ही कोई किसी को सुख और दुख पहुंचा सकता है। हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही भरना पड़ता है। जैसे एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी, ये ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को ईर्ष्यावश होकर मार डाला। अगले जन्म में ब्राह्मण तो बाज बना और उसकी पत्नी एक चिड़िया बनी। जब उस बाज ने उस चिड़िया को देखा तो वह उस पर झपट पड़ा और उसे मार दिया। इसलिए इस संसार में जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। कभी मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैं सबसे बलवान हूँ और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान और कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान कौन है। यह अहंकार ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है और यही सब मनुष्य के अज्ञानता के कारण है और विषय वासना में फंसकर सबसे पहले अपना ही बुरा कर लेता है, क्योंकि इनसे काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं और यही तीन मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कहे गए हैं, अर्थात यह तीन नरक में ले जाते हैं। मनुष्य तीन प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। इनमें जो पुरुष सात्विकी हैं वे देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा जो तामसी कहे गए हैं वे प्रेत और भूतों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित मन कल्पित घोर तप को करते हैं उनकी वह पूजा व्यर्थ ही है। कभी किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। स्वयं पे जितना है, जैसा है, उसी में खुश रहना चाहिए। सुख और दुख उस परमात्मा की ही देन है। ज़्यादा सुख आए तो अभिमान मत करो और ज़्यादा दुख आए तो ईश्वर से शिकायत मत करो। दुख में भगवान का स्मरण करना चाहिए। किसी के आगे रोने से तो अच्छा ही है कि उस परमात्मा का चिंतन करना, क्योंकि लेने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। दूसरों के आगे कहने और रोने से तो मनुष्य को समाज में हंसी का पात्र ही बनना पड़ता है। सुख भी तीन प्रकार के कहे गए हैं। जिस सुख में मनुष्य भजन, ध्यान, पूजा, सेवादि के कार्य करता है वह सुख आरंभ में तो विष के समान लगता है, पर अंत में अमृत के तुल्य है, जो भगवान के ध्यान, पूजन, सेवा से मिलता है। और दूसरा सुख वो है जो अपनी कामना पूर्ति के लिए और विषय भोगों की लालसा में होता है। यह सुख शुरुआत में तो मनुष्य को अमृत के समान लगता है, पर अंत में विष के समान परिणाम देता है। जो तीसरा सुख है वो निंद्रा,
आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख है, जिसमें मनुष्य सोना, आलस्य और पारिवारिक सुख को ही सुख मान बैठता है। यह सुख सिर्फ मोह से उत्पन्न हुआ सुख है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान भाव से रहना चाहिए। संसार की वस्तुओं और रिश्तों से अत्यधिक मोह ना रखें, क्योंकि सब नाशवान हैं और इनके विपरीत होने पर दुख और कष्ट ही भोगना पड़ता है, जिसके कारण अंत में दुर्गति होती है। और जो केवल उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही मन लगा लेता है, वह मनुष्य ना तो किसी वस्तु के लिए ही शोक करता है और ना किसी से उम्मीद ही रखता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन उन परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से आवश्यक ही उनका नाम जुबां पे खुद व खुद आने लगता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करा दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्तों का पूरा उत्तरदायित्व भगवान स्वयं उठा लेते हैं और अपने उस भक्त का पूरा ख्याल भगवान खुद रखते हैं। तो कैसी लगी श्री कृष्ण द्वारा कही गई यह श्रीमद् भगवद गीता के यह विचार, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और राधे या कृष्ण का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।